that 43 you had, I didn't hear any, but I had Justin flag me down. You go to that 43 you had, I didn't hear any, but I had Justin. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाषा ने कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को शेप दिया है और कैसे कैसे डिफरेंट लैंग्वेज एक एक इंसान की विचारधारा को लगातार विकसित कर रही है। वो सारे वेरिएशन जिसकी वजह से लैंग्वेज में जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली बदलाव हुए हैं और लैंग्वेज का असल में अस्तित्व क्या है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, लैंग्वेज ह्यूमन लाइफ की एवोल्यूशन में एक आधार है और लैंग्वेजेस ने पूरी मानवता को एक नया आकार दिया है। किस तरह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल एक कम्युनिटी रिलेशन और एटलीस्ट आप कह सकते हैं एक भाषा का भाग बनता है जो हमसे हमारी पीढ़ियों में जाकर एक नया व्यवहार और भाषा को जन्म देता है। हम इस वक्त अपना एक सुपर कॉम्प्लिकेट विचार एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो जब मैं ये करता हूँ तो मैं अपने मुंह से एक आवाज़ निकालता हूँ, जैसे कि मैं सांस लेते वक्त, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हिस्स की आवाज़ निकालता हूँ और वो आवाज़ मेरे वोकल कोड से कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करके, कुछ शार्प वाइब्रेशन क्रिएट करके, क्योंकि एवोल्यूशन ने चीज़ों को स्पेसिफिक और विकसित किया है और वो एयर वाइब्रेशन आप तक कणों को ढकेल कर पहुँचती है और आपके ईयर ड्रम को हिट करती है और फिर आपके ब्रेन को इस हिटिंग पर रिएक्ट करने के लिए उसे पैटर्नाइज करना पड़ता है और आपका ब्रेन इन वाइब्रेशन को थॉट्स में बदल देता है। और अगर हम लैंग्वेज शब्द को समझें तो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट लिंगुआ, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड विद टंग, जिसमें इस पैटर्नाइजिंग की वजह से हम इंसान अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करते हैं, जिससे हम अपने नॉलेज को किसी यूट्यूब जैसी टेक्नोलॉजी पर शेयर करके अक्रॉस वर्ल्ड में फैलाते हैं, इसकी वजह से हम अपने हर दिन को पिछले दिनों से और बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया में 7000 लैंग्वेजेस हैं और बोली जाती हैं, बट कुछ लैंग्वेजेस के डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं उनकी कंडीशनिंग की वजह से। एग्जाम्पल के लिए गर्मी का मौसम कुछ लोगों के लिए सुपर एक्सप्लोडेड सेंसिटिव हो जाता है। लोग इस मौसम में ज़्यादा रिएक्टिव और एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं और सफ़र करते हैं। तो ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट वाली जगहों पर लोगों की लैंग्वेज एक अलग ही सेंटीमेंट डेवलप करती है और सेंसिटिविटी भी दिखाई देती है। और अगर आप जियोग्राफिकली ऑल ओवर वर्ल्ड को देखेंगे कि उनमें क्या क्या बदलाव उनकी लैंग्वेज में एनवायरनमेंट की वजह से हुई है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा और एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। सर्द इलाके में रहने वाले लोगों की भाषा में और गर्म इलाके में रहने वाले लोगों की भाषा में या साउंड में क्या फर्क है और क्यों है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस बात को जानने के बाद एक ऐसा प्रश्न पैदा होता है कि क्या जो भाषा हम बोलते हैं क्या वो इस प्लेनेट पर रह रहे लोगों को आकार देता है? इस प्रश्न के ऊपर लोगों के सदियों से आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें चार्ली मैगन का कहना है, क्योंकि होली रोमन एम्परर थे, उन्होंने ये कहा है भाषा के बारे में कि एक नई भाषा को समझना एक नई आत्मा को जीने की तरह है, जिसका मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यानी उनके हिसाब से भाषा एक आत्मा है और अगर आप में 2 भाषाओं में बोलने की कैपेबिलिटीज है तो आपके अंदर सबकॉन्शियसली वो लैंग्वेजेस आपके व्यवहार को लगातार बदल रही हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक बात को 2 शब्दों में बोलने से क्या फर्क पड़ता होगा। और अगर हमने ये जान ही लिया है कि एनवायरनमेंट का असर भाषा पे पड़ता है तो ये भी जानना होगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी भाषा पर बड़ा बदलाव करती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, शब्दों में बहुत सी वेरिएशन आपको दिखती है। एक ही शब्द को 10 नए यूनिक स्टाइल में लोग बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज सिटीज में इन बदलावों की वजह से धीरे धीरे पुरानी भाषाएं ट्रांसफॉर्म होने लगी। लेकिन पुअर सिटीज में लोगों का रिएक्शन भी स्लो होता है। पुअर सिटीज में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लोगों की भाषा में घुल नहीं पाती, जिसकी वजह से उनका जीवन ज्यादातर स्लो रहता है। वो चीजों को डिस्क्राइब भी एक एक्सट्रीमिज्म या बहुत ही बेसिक चीजों से करते हैं। डेवलप का मतलब है उन बेसिक्स में थाउजेंड्स ऑफ न्यू वेरिएशन ढूंढ लेना, क्योंकि सिर्फ बेसिक्स में ही ऐसे थाउजेंड्स ऑफ नए क्वेश्चंस पैदा होते हैं और फिर उनका जवाब कौन देगा। यानी जो स्पेसिफिकली यूज हो उसका यूज करना, जिससे चीजों में क्लैरिटी बढ़ जाती है।
और काम पहले से आसान हो जाता है। और इन एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से कंट्रीज और सिटीज में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी बिहेवियर में डिफरेंट वेरिएशन दिखाई देते हैं, जैसे सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक फेमिनिनिटी। मतलब ये दोनों रियल ट्रेट से अपोजिट हैं और इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी वेरियस एरिया से हैं। इसमें सॉफ्ट मैस्कुलिन मेल में एक नॉर्मल सॉफ्ट बिहेव देखने को मिलेगा। ऐसे मेल हार्ड इवेंट में टॉक्सिक होने के बजाय ज्यादा सेंसिटिव और एक्सट्रीम सिचुएशन को प्रिसाइसली हैंडल करते हैं, जिससे कंडीशन का पूरा रूप बदल जाता है। और टॉक्सिक फेमिनिनिटी जो कि वुमेन्स की एक अलग एस्पेक्ट सामने रखती है। सैंपल के लिए सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी में भी बेहतर इवेंट को ब्यूटीफुल और एलिगेंट जैसे वर्ड से नवाजा जाता है, और टॉक्सिक फेमिनिनिटी में स्ट्रांग और लॉन्ग। और इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज लैंग्वेजेस को किसी मैथमेटिकली डिपिक्टेड पीपल से कंपेयर करेंगे तो इमेज और भी क्लियर हो सकती है, बशर्ते वो हर तरह के काम में एक नई साइट से नया फार्मूला क्रिएट कर पाए, तो सॉल्यूशन और भी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकता है। मतलब कुछ लोग जो कुछ स्पेसिफिक चीजों के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी भाषा को और अपने जीवन को उसी तरह से देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। और इन सारी लैंग्वेजेस की खूबसूरती ये है कि नज़ारे का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप केमिस्ट्री की सारी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को प्रिसाइसली अंडरस्टैंड करेंगे, जो पूरी केमिस्ट्री की ABCD है, तो एलिमेंट्स को देखने का नजरिया पहले से विकसित होगा, क्योंकि सारे इंजीनियर्स ज्यादातर इन्हीं एलिमेंट्स में हेर फेर करते रहते हैं, जो पहले लोगों को साइंटिफिक लैंग्वेज और कॉम्प्लिकेट लगती है, और सिर्फ जान लेने से समझ समय के साथ विकसित होती रहती है। और फिर आप एक नई साइड से दुनिया को देखेंगे। लेकिन सोचिए कि किसी भाषा में बदलाव तब कैसे होता है जब एक बेबी अपने पेरेंट्स को देखता है और उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें फील करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे ऑब्जर्व करके हल्का हल्का बोलना शुरू करता है। उसी तरह से जब एक इंसान एक जगह से नई जगह पर जाता है, तो उसे वहाँ के लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में या फिर समझने में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और ऐसी वेरियस लैंग्वेज को सीखने में वेरियस टाइप ऑफ इमोशन का यूज हो सकता है। जैसे कुछ वर्ड कुछ लोगों के लिए काफी लाइट या फिर हल्के होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ज्यादा गंभीर या फिर सेंसिटिव हो सकते हैं। की वजह से डिफरेंट ऑफ कम्युनिटीज की एक नई भाषा पनपती है, जो वेरियस ऑफ वोकैबुलरी एंड वर्ड्स को जोड़कर एक नई भाषा क्रिएट करता है, या फिर उसी पुरानी भाषा में नए कल्चर्स की वजह से नया बिहेव दिखाता है, यानी नई फीलिंग्स और यूनिक थॉट्स, जो अपने आप में स्पेक्टेकुलर है। उसी तरह का कल्चर कंट्री बेस्ड और वर्ल्ड कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी बेस्ड एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। भाषा एक आदत से बढ़ती है, जिसे कोई इंसान बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट से बोलता है। और अगर आप छोटे छोटे इवेंट्स को एक लंबे समय में ऐड करोगे, तो भाषा उससे मजबूत होती है। और अगर आप किसी भाषा पर कम फोकस करोगे, तो वो लेस सेंसिटिव या फिर धुंधली हो सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भाषाओं का एक दर्दनाक या खुशहाली भरा इतिहास भी हो सकता है? कुछ शब्दों का इतिहास पहले कुछ और ही था, उनका मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता था, लेकिन अब थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। और कुछ का पहले नेगेटिव और अब पॉजिटिव हो गया है। बीते 1000 वर्षों में दुनिया ने ऐसे ऐसे इवेंट्स देखे हैं, इसकी वजह से कुछ शब्द 180 डिग्री तक मूव कर चुके हैं, और एक एंशिएंट वर्ड पूरी तरह से प्रो लेवल का शॉर्ट फॉर्म एवोल्यूट हुआ है। और भाषा ने बहुत सारे हेटेरोजीनियस नेचर को भी डिपिक्ट करवाया है। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज को देखेंगे, जो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को अपने आप में कंटेन करती है। जैसे पुराने समय की संस्कृत और हिंदी, नए वक्त में उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, चीनी और भी बहुत सारे देशों की भाषा हिंदी में नॉर्मली ही बोली जाती है, और लगातार एवोल्यूट हो रही है और बदल रही है। और समय के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन में भाषा और भी नए नए टर्म्स को पैदा करेगी। इसकी तुलना में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे, तो पूरी दुनिया के विकसित और विकासशील देश मिलकर भाषा में बदलाव कर रहे हैं, और भाषाएं ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिक्स्ड हो रही हैं। इसकी वजह से तरह तरह के बिहेवियर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन में लैंग्वेज मोर अडेप्टेबल बनती जा रही है। अगर आप रिएक्शन के वक्त किसी को कुछ समझा रहे हो, तो उनसे उनका रिएक्शन भी लीजिए, उन्हें क्या समझ में आया। फिर आप उनसे उनका स्तर जानकर उन्हें समझ पाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम की जगह अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। नहीं तो आप किसी फालतू की आर्गुमेंट में फंस सकते हैं।
इसका मतलब डीप हो सकता है, मतलब किसी ऐसे को समझाना मुश्किल हो सकता है। कुछ आर्गुमेंट्स पैदा होते हैं हमारे बेसिक्स के आधार पर, कुछ का कोई मतलब ही नहीं होता। आप अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ समय लगाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ वेस्ट। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम क्या जानते हैं माइंड के बारे में, तो हम इंसानों ने 7000 लैंग्वेज को क्रिएट किया है जो कुछ आत्माओं की तरह है, और इसके प्रोडक्ट में जो कुछ भी हम जानते हैं लैंग्वेजेस के बारे में और माइंड के बारे में, वो बहुत छोटा फॉर्मेशन है। इसमें बिलियंस ऑफ पीपल ने लाखों सालों में काम किया है। इस पर विज्ञान अच्छा काम करने की कोशिश तो कर रहा है, और इसी तरह से एक भाषा जो हमारी आत्मा है, हमारे बिहेवियर को समय के साथ धीरे धीरे मिलकर पूरी ह्यूमैनिटी को शेप देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।